बिहार से सटे कोडरमा के 3 गांव बने टापू। कोडरमा की झरकी, बिशनपुर और सपहा गांव में बाढ़ जैसी स्थिति से ग्रामीणों का संपर्क कट गया है। स्कूल जाने वाले बच्चे जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। वर्षों से पुल निर्माण की मांग अनदेखी हो रही है, जिससे शिक्षा और विकास दोनों प्रभावित हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक, सीएम ने रांची के लिए मांगी मेट्रो ट्रेन। रांची में मेट्रो ट्रेन परियोजना की मांग को मुख्यमंत्री ने प्राथमिकता बताया। उन्होंने केंद्र से 1.40 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लंबित भुगतान पर त्वरित कार्रवाई की मांग की। इससे शहरी यातायात, रोजगार और बुनियादी ढांचे को बल मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले, केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति के एवज में राज्य से नहीं मांगे पैसा। सीएम ने कहा कि नक्सलवाद से लड़ाई साझा जिम्मेदारी है। केंद्र को सुरक्षा बलों की लागत का वहन करना चाहिए। राज्य पर बढ़ते वित्तीय दबाव के चलते उन्होंने पुनर्विचार की आवश्यकता जताई। 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक, अमित शाह बोले, संगठन को मजबूत और जनता के लिए आंदोलन तेज करें। गृह मंत्री ने केंद्र राज्य समन्वय की जरूरत पर बल दिया। योजनाओं के निष्पादन में देरी की समीक्षा भी की गई। उन्होंने नीतिगत क्रियान्वयन में जवाबदेही सुनिश्चित करने को कहा। जेसिया के कौशल विकास केंद्र का किया उद्घाटन। रांची में झारखंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने नया प्रशिक्षण केंद्र खोला। युवाओं को इलेक्ट्रीशियन, टेलरिंग, कंप्यूटर जैसी स्किल ट्रेनिंग मिलेगी। इससे स्थानीय बेरोजगारी में कमी आ सकती है। ऑनलाइन जॉब के नाम पर 3.77 लाख की ठगी। रांची के युवक को फर्जी वेबसाइट और कॉल से ठगा गया। साइबर अपराधी आकर्षक वेतन और कार्य से लुभा रहे हैं। युवाओं को सतर्क रहने की आवश्यकता है और साइबर साक्षरता को बढ़ावा देना होगा। सरकारी अस्पताल होंगे वाईफाई युक्त। मरीज परिजन कर सकेंगे फ्री इंटरनेट का उपयोग। राज्य सरकार की इस पहल से मरीज ऑनलाइन इलाज या रिपोर्ट देख सकेंगे। परिजन भी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यह डिजिटल स्वास्थ्य सेवा की दिशा में बड़ा कदम है। समीक्षा बैठक, योजनाओं की मॉनिटरिंग और 600 करोड़ रुपए का खर्च 2 माह में। मंत्री शिल्पी नेहा ने विभागीय योजनाओं के धरातल पर कार्यान्वयन को आवश्यक बताया। तय लक्ष्य अनुसार 2 माह में 600 करोड़ रुपए खर्च करने की रणनीति बनी। इससे कृषि और सहकारिता क्षेत्र में व्यापक सुधार की उम्मीद है। कोस्ट अकाउंटेंट्स ने परीक्षार्थियों का किया सम्मान। रांची चैप्टर ने फाउंडेशन परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इससे युवाओं में करियर जागरूकता और प्रोफेशनल स्किल के प्रति रुचि बढ़ेगी। CISE क्षेत्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू। माउंट कार्मेल स्कूल और मांझी में आयोजित प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। खेलों के माध्यम से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा मिल रहा है। गुरु शिष्य परंपरा की जीवंत प्रस्तुति सरस्वती विद्या मंदिर में। सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित गुरु सम्मान कार्यक्रम में संस्कार, मर्यादा और आदर्शों का संदेश दिया गया। विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। श्री राम कथा का आयोजन, श्रद्धा और संस्कृति का संगम। हरिणडंगा में 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन हुआ। धार्मिक आयोजन से आसपास के व्यापारियों को भी रोजगार मिल रहा है। ग्रामीणों ने उत्साह से आयोजन में भाग लिया। श्रावणी मेला 2025 की शुरुआत। देवघर में दिखी शिव महिमा। ड्रोन शो और लेजर लाइट से बाबा बैद्यनाथ की महिमा का चित्रण हुआ। बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे, जिससे होटल और टैक्सी व्यवसाय को बल मिला। श्रावण मास की शुरुआत। बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़। देवघर में व्यवसाय में भारी उछाल देखने को मिला है। स्थानीय दुकानदारों को अधिक बिक्री से राहत मिली। पुलिस प्रशासन भीड़ प्रबंधन में जुटा हुआ है। बाबा के जलाभिषेक के लिए कांवरियों का जत्था। बसों का किराया बढ़ा। कांवड़ियों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि से बस और ट्रेन सेवाएं प्रभावित है। श्रद्धालु बढ़ते किराए से परेशान हैं। रेलवे को विशेष ट्रेनों की व्यवस्था करनी चाहिए। झारखंड में भारी बारिश, 69% अधिक वर्षा दर्ज। बेमौसम और भारी बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया है। जल जमाव से आवागमन बाधित है। सरकार को राहत शिविर और फसल बीमा पर तुरंत कदम उठाना होगा। और मांझी में बारिश से धान बीज बर्बाद। लैंपस में नहीं मिल रहा खाद। किसान बारिश से बेहाल है। बीज नष्ट हो चुके हैं और सरकारी दुकानें खाद नहीं दे रही हैं। कृषि विभाग की अनदेखी से आक्रोश बढ़ रहा है। NHM और रिम्स जल्द करेंगे वैक्सीन असर का सर्वे। स्वास्थ्य विभाग वैक्सीन की प्रभावशीलता पर क्षेत्रीय सर्वे करेगा। परिणामों से भविष्य की नीतियों और योजनाओं को दिशा मिलेगी। अनुसंधान की गुणवत्ता को भी जांचा जाएगा। शौच और भोजन को तरसे मजदूर।
97 मजदूरों का रेस्क्यू। छत्तीसगढ़ की एक फैक्ट्री में फंसे मजदूरों को अमानवीय स्थिति से निकाला गया। झारखंड, यूपी और बिहार के ये मजदूर कई दिनों से बंधक थे। प्रशासन को सतर्कता बढ़ानी चाहिए। भारत माता प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा और पत्रिका लोकार्पण। इस आयोजन में शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। छात्रों में राष्ट्र प्रेम और संस्कृति के प्रति भावनाएं जागृत करने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों की भागीदारी रही। बटन तालाब का बांध बहा, पानी भरने से शहर में समस्याएं। बांध टूटने से घरों में गंदा पानी घुस गया है। नगर निगम की लापरवाही उजागर हुई है। लोगों ने राहत कार्य और मुआवजा की मांग की है। गोष्ठी में मानसिक सुकून और आपसी समरसता बढ़ाने पर जोर। शिक्षकों की बैठक में कहा गया कि तनाव मुक्त शिक्षक ही प्रभावी शिक्षा दे सकता है। परस्पर सहयोग से स्कूलों में सकारात्मक वातावरण बनेगा। मौलाना आजाद कॉलेज में कर्मियों में हाथापाई, प्रशासनिक अनुशासन पर सवाल। कॉलेज में कर्मचारियों के बीच विवाद ने अनुशासन और व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने जांच का आदेश दिया है। रेलवे कर्मचारियों के बीच पौधारोपण। हरित पहल के अंतर्गत रेलवे परिसर में पौधे वितरित किए गए। कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से वृक्षारोपण किया। यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सकारात्मक कदम है। समर्पण शाखा द्वारा बेटियों के लिए हेयर कट वर्कशॉप कार्यशाला। समर्पण शाखा द्वारा बेटियों के लिए हेयर कट वर्कशॉप कार्यशाला में सौंदर्य व्यवसाय से जुड़ी तकनीक सिखाई गई। उद्देश्य था कि लड़कियां आत्मनिर्भर बने। यह अभियान कन्या सशक्तिकरण का उदाहरण बन सकता है।